हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। तो भादव मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत मनाया जाता है। और सबसे पहले ये व्रत माता पार्वती ने शिव जी को अपने पति रूप में पाने के लिए किया था। और इसको विवाहित स्त्रियां और कंवारी कन्याएं दोनों ही कर सकती हैं। कंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं और माता की कृपा से अच्छे वर की प्राप्ति उनको होती है। और इसी तरह से सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस व्रत को किस तरह से किया जाता है, क्या विधि है इस व्रत को करने की। तो सबसे पहले हमने चौकी लेनी है, पटा लेना है, उस पर अपने कपड़ा बिछा लेना है, लाल कलर का, हरे कलर का या पीले कलर का। तो अपने मंदिर में जो विराजमान है शिव पार्वती, शिव परिवार की जो फोटो है, उसको आपको कुछ पुष्प रखकर चौकी पर विराजमान कर लेना है। उसके बाद आपको चावल लेने हैं, चावल से अष्टदल कमल बना लेना है और उसके बाद वहाँ पर कलश स्थापना करनी है। कलश आप मिट्टी की भी ले सकते हैं और आप पीतल की भी ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है स्टील का जो बर्तन होता है वो यूज़ नहीं करना है पूजा में, क्योंकि वो बहुत शुद्ध नहीं माना जाता है। उसके बाद कलश को आपको जल से अच्छे से भर लेना है और गंगा जल उसमें डाल लेना है। उसके बाद कलश में आपको सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, फूल और कुछ चावल उसमें कलश में डाल देने हैं। उसके बाद आपको 5 पल्लव कलश में लगाने हैं। 5 पल्लव में आप अगर हो सके तो आम के ही वृक्ष जो टहनी होती है उसमें 7 पत्ते हों, 9 पत्ते हों, 5 पत्ते हों, इस तरह से एक टहनी आपको लेनी है, वो लगानी है। और अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिल रहे हैं, आम की टहनी नहीं मिल रही है, तो आप अशोका के भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कोशिश करें आम के मिल रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आम के ही बहुत शुभ माने जाते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पर कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखना है। पूर्ण पात्र में आपको चावल या अनाज, कोई भी अनाज रख सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे पूर्ण पात्र के ऊपर एक विराजमान दिए को विराजमान करना है। और यहाँ पर हमने मिट्टी की शिव पार्वती और जो गणेश जी बनाए हैं उनको विराजमान कर लेना है। सभी को पहले भाव रूप से स्नान कराना है, जल के छींटे दे देने हैं, माता पार्वती को भी, गणेश जी को भी, सभी को। और देखिए शिव भगवान को हम अच्छे से स्नान कराएंगे, जिस तरह से उनका अभिषेक किया जाता है, उनका स्नान मंदिर में हम कराते हैं। तो सबसे पहले हमें जल से स्नान कराएंगे। जल से स्नान कराने के बाद हमने दूध, कच्चा दूध या फिर आप पंचामृत ले सकते हैं, या कच्चा दूध तो आप ज़रूर लें। तो जब दूध से स्नान करा देंगे, उसके बाद फिर आपको शुद्धोदक जल से स्नान ज़रूर कराना है। उसके बाद सभी को हम तिलक लगा देंगे। और देखिए कलश में वरुण देवता का वास होता है, साक्षात वरुण देवता कलश में विराजमान होते हैं। तो आपको कलश का भी भाव रूप से स्नान कराना है, जल के छींटे देने हैं। एक पुष्प ले लें, पुष्प से आप छींटे दे दें। और यहाँ जो शिव पार्वती, शिव परिवार की जो हमने फ़ोटो लगाई है, उसको भी आपको इसी तरह से करना है, छींटे देने हैं। और सभी को आपको तिलक लगाना है, सभी को आपको चावल लगाने हैं। माता पार्वती को और गणेश जी को आप रोली से तिलक लगा सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ को आप रोली से तिलक नहीं लगाएंगे, आप चंदन से तिलक लगाएंगे। चंदन का तिलक भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होता है, तो आप चंदन का यूज़ करें। और उसी तरह से सबको चावल अर्पित कर देने हैं। उसके बाद आप सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करना है। और सबसे पहले अपने दिए को आपको प्रज्वलित करना है। दिए में आप 2 बाती भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए जो शिव पार्वती होती है उनकी हम पूजा करते हैं। शिव पार्वती की पूजा आप कभी भी मंदिर में भी अगर करते हैं तो वहाँ जोड़े से दीपक, जोड़े की ही बाती लगाई जाती है, वो बहुत ही अच्छी होती है। तो शिव पार्वती की पूजा में आप जोड़े की बाती लगाएं, तो आप 2 बाती भी लगा सकते हैं। और दीपक आपको ऐसा लेना है कि थोड़ा सा बड़ा हो और पूरी रात आपका ये दीपक जलता रहे, अखंड दीपक पूरी रात जलता रहे। और इसी के बाद हमें अपनी जो कलश है, वरुण देवता है, उनके कलश के मुख पर आपको कलावा बांध लेना है। और दिए में ज़्यादा सा घी भर दें, ताकि अच्छे से पूरी रात आपका दीपक जलता रहे। और उसके बाद हमें सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करना है, पुष्प अर्पित करने हैं। अपने जो भी आपके पास पुष्प हैं, पुष्पों से अच्छे से भगवान को, भगवान की चौकी को सजा देना है, अपने कलश को सजा देना है। सभी शिव परिवार की जो फ़ोटो हमने लगाई है उनको पुष्प अर्पित करने हैं, सभी पर पुष्प अर्पित करने हैं। और भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए आपने जो जो भी सामान लिया है, देखिए उन पर भांग चढ़ती है, धतूरा चढ़ता है, आंकड़े के फूल चढ़ते हैं, गुड़हल के फूल हैं, तो वो आप चढ़ाइए। शमी वृक्ष चढ़ाइए। और बेलपत्र आपको अवश्य रूप से चढ़ाना है। और जब बेलपत्र आप चढ़ाते हैं तो उन पर आप तिलक अवश्य करें। आप कुछ लिख भी सकते हैं, राम राम या ओम, आप कुछ भी लिख लें। और जो चिकनी परत होती है उसको टच करते हुए ही आपको, शिवलिंग पर टच करते हुए इस तरह से चढ़ाना है। और उसके बाद
कनेर के पुष्प आप भोले बाबा पर चढ़ाइए। कनेर के पुष्प बहुत ही भोले बाबा को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं और जब हम इनका कनेर के पुष्पों से श्रृंगार करते हैं तो बहुत ही सुंदर हमारे भोले बाबा लगते हैं। और देखिए, इत्र ज़रूर लगाइए आप भोले बाबा को, सुगंधित चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। और दोनों गणेश जी को और भोले बाबा को आपको जनेऊ अर्पित करना है, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करना है। और अगर आपके पास अगर भस्म है तो आप भस्म भी ज़रूर चढ़ा सकते हैं। भस्म घर पर भी बहुत ही आसान तरीके से बनाई जाती है। और उसके बाद आपको 5 फल भगवान को अर्पित करने हैं। 5 फल आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें खीरा ज़रूर हो, क्योंकि भादो मास की जो कोई भी व्रत त्यौहार होते हैं उसमें खीरे का विशेष रूप से भोग लगता है। और उसके बाद आप 5 प्रकार की मिठाई ले सकते हैं। यहाँ पर अनाज का भोग लगता है। 5 अनाज आप इस पूजा में, हरतालिका तीज की जो पूजा है उसमें 5 प्रकार के अनाज चढ़ाए जाते हैं। भीगे हुए चने चढ़ाए जाते हैं, भोग लगाया जाता है माता पार्वती को। और 5 अनाज में आप गेहूँ, चावल, मक्का, आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। उसके बाद आपको श्रृंगार का सामान लेना है। और आप देखिए, अलग से आपको श्रृंगार का सामान और वस्त्र आपको लेना है। उसके बाद आपको अलग से मेहंदी और माता के श्रृंगार का आप कोई भी सामान ले सकते हैं, जैसे मेहंदी है, बिंदी है, और सिंदूर की आपको सिंदूरा अवश्य लेना है। सिंदूरे से माँ की मांग भरनी है। आप 5 बार, 7 बार, कितनी बार भी मांग भर सकते हैं माँ की, और ये आपको ज़रूर करना है। इस व्रत में ये इस तरह से खास कर ये पूजा की जाती है। और मेहंदी अगर आपके पास आप ले रहे हैं तो माता के हाथों में आपको मेहंदी अवश्य लगानी है। माँ की आपको हाथ में, कलाई में आपको मेहंदी ज़रूर लगानी है। और जो भी आप श्रृंगार का सामान ले रहे हैं, आप अगर बिंदी ले रहे हैं अलग से माँ की, तो आप बिंदी माँ के मस्तक पर आपको ज़रूर लगानी है। चुनरी, सुंदर सी माँ को चुनरी उड़ानी है। आपको माता का सुंदर सुंदर श्रृंगार करना है। और देखिए, इस व्रत में फुलेरा बनाया जाता है। फुलेरा होता है एक झूमर, जिस तरह से झूमर होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है फुलेरा बनाना। मैं देखिए, ये वीडियो सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही बना रही हूँ, तो मैंने हल्का सा फूलों से डेकोरेशन पीछे की है, आपने दिख रही होगी। तो लेकिन इसमें जो झूमर होता है उस तरह से ऊपर, जहाँ हम पूजा कर रहे हैं, पूजा के ऊपर झूमर फुलेरा बनाया जाता है। फुलेरा फूलों से बनाया जाता है। बीच बीच में अशोका के वृक्ष पत्ते लगाए जाते हैं, तो बहुत ही सुंदर होता है वो। और अगर हो सके तो आप ज़रूर बनाइए। और देखिए, माता को भोग लगाने के लिए आपको क्या करना है, एक इसमें सूक्ष्म हवन किया जाता है। तो आप हवन, अगर आपके पास सामग्री है, समिधा है, तो आप उनसे कर लें, नहीं तो आप कपूर जलाकर इस तरह से भी आप सूक्ष्म हवन कर सकते हैं। इसमें 5-7 आहुति सामग्री की, हवन सामग्री जो आती है उसकी आप दे सकते हैं। अगर हवन सामग्री नहीं है तो आपने जो भोग लिया है, आप भोग की ही यहाँ पर आहुति दे सकते हैं। उसके बाद दक्षिणा ज़रूर रखनी है, क्योंकि दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में जो कमी रही हो वो कमी हमारी सारी पूरी हो जाती है। और इसी तरह से पूजा की जाती है। और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें ज़रूर से, कि हमारी पूजा में जो कमी रही है, हमारी पूजा की जो उसको हम माता रानी हमारी पूजा में जो कमी रही है उनको क्षमा करें। और इस तरह से आपको जल ले लेना है हाथ में। जल के बाद आपको पूरा इसको मिनस देना है। 3 बार इसको मिनस दें और हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लें। और उसके बाद हाथ में फूल और कुछ चावल या लेकर इस तरह से कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद आप जो हाथ में आपने पुष्प लिया है वो भगवान माता शिव परिवार के आगे आप छोड़ दें, कुछ अपने लोटे में छोड़ लें। और जो आपने माता का 5 बार 7 बार जो श्रृंगार तिलक सिंदूर लगाया था, उस तरह से मांग में 7 बार, जितनी बार भी आपने सिंदूर माता को लगाया उतनी बार ही अपने माथे पर ले। और इसी तरह से हरतालिका तीज की पूजा की जाती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्ण।